गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम इंश्योरेंस विषय पर पढ़ रहे थे। लास्ट मैंने आपको कराया था री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा और पुनर्बीमा। ये हमने लास्ट पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद द हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिस इज द इंश्योरेंस विच इज टू बी टेकन स्पेशली फॉर द हेल्थ पर्पज। This insurance is taken to meet the medical expenses made on illness of human being. यदि व्यक्ति किसी कारणवश बीमार हो जाता है और अपनी बीमारी पर उसे जो खर्चा करना पड़ता है वह खर्चा उसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। इसमें भी क्या करता है वो बेटा, ही विल पे द प्रीमियम इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। वो प्रीमियम देता है, छोटे छोटे अमाउंट वो देता है। एंड इफ ही फॉल इल, अगर वो बीमार हो जाता है, then whatever expenses is to be made by him on the medicines or other health to improve his health in the hospital, then they are to be paid to him by the insurance company. वो बीमार हो जाता है, अस्पताल में जाकर के उसको जो भी दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है, अन्य उसको कोई अपने फिटनेस के लिए जो भी व्यय करने पड़ते हैं, वो सभी व्यय उसको बीमा कंपनी के द्वारा अदा किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस, विश्वस्तता बीमा। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा भी होता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड सम एम्प्लॉयर। यह एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी के मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बीच में एक ये समझौता होता है। किस किस के बीच में? एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। हु इज एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द अदर्स। आपने पहले भी पढ़ा, फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है, उसके द्वारा ये बीमा लिया जाता है। उसके मध्य में और इंश्योरेंस कंपनी के मध्य में ये समझौता किया होता है। यदि एम्प्लॉयर को हानि हो जाए तो उस हानि को कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। इफ देयर इज ए लॉस फॉर द एम्प्लॉयर दैट इज बीइंग पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, विच टाइप्स ऑफ लॉस ही कैन सफर, उसे किस तरह का लॉस उसको हो सकता है? देयर मे बी फ्रॉड, डिसऑनेस्टी एंड अमेजरमेंट कैन डन बाय द एम्प्लॉयज। उसने जो कर्मचारी रखे हैं, उसने जो अपने पास जो उसके कर्मचारी हैं, उसके पास जो लड़के काम कर रहे हैं, उसके पास जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके द्वारा फ्रॉड किया जा सकता है, गमन किया जा सकता है, उनके द्वारा डिसऑनेस्टी की जा सकती है कि भाई वो विश्वासघात आपके साथ कर सकते हैं, पैसों में हेराफेरी वो आपके साथ कर सकते हैं, एम्बेजलमेंट वो कर सकते हैं। तो इन हानियों से बचने के लिए उसके द्वारा एक बीमा लिया जाता है जिसे फिडेलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। अर्थात कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयजों के द्वारा जो उनके द्वारा अगर कोई फ्रॉड किया जाता है, डिसऑनेस्टी की जाती है या एमेजरमेंट आदि की जाती है, तो उन हानियों से बचने के लिए एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बीमा लेता है और इन हानियों की क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। तो ये थी दो, हेल्थ और फिडेलिटी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट इज life insurance. In the types of insurance I have already explained this with you what is life insurance. दोबारा से आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है? ऐसा बीमा जो व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लिया जाता है, उसे जीवन बीमा कहते हैं। इस बीमे में भी व्यक्ति और जो बीमा कंपनी होती है उनके मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात एक निश्चित धनराशि उसे अदा की जाएगी बीमा कंपनी के द्वारा। जो व्यक्ति की मृत्यु है बेटा वो अनसर्टेन है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है। व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए इस क्षतिपूर्ति के लिए, इस हानि को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना बीमा करवाता है, अपनी सुरक्षा लेने के लिए वो अपना बीमा लेता है। लेकिन जो जीवन बीमा होता है उसमें एक मेरिट होती है कि उसमें व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अगर उसकी मृत्यु नहीं भी होती है तब भी उसे एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है, जिसके एवज में वो क्या करता है,
वो प्रीमियम के रूप में एक फिक्स अमाउंट पे करता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए पर्सन विल पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम for longer period of time, and after a fixed period of time or either on his death he will receive a lump sum amount from the insurance company. ये जीवन का बीमा होता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो जीवन बीमा है इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव्स। जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर आप मर जाते हो, तो जो आपके डिपेंडेंट है उनको एक निश्चित धनराशि प्राप्त होगी। इफ देयर इज ए डेथ, if there is a uncertain death, then you have to receive the amount from the insurance company, a fixed amount from the insurance company by way of compensation. And second is इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें दिस इज ओनली इन द लाइफ इंश्योरेंस, केवल लाइफ इंश्योरेंस में ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी जो हमारी जनरल इंश्योरेंस होती है उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव मींस इन केस ऑफ लॉस यू विल रिसीव द कंपनसेशन ओनली, कि अगर लॉस होगा तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, अगर लॉस नहीं होगा देन यू विल नॉट रिसीव द कंपनसेशन। बट हियर इन्वेस्टमेंट फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट फैक्टर इज, इट मींस कि अगर आपकी डेथ नहीं भी होती है तब भी आपको एक निश्चित समय अवधि के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात आपको एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? आप छोटी छोटी राशि जमा कर रहे हो, आप एक इंस्टॉलमेंट्स के रूप में स्मॉल अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग, एंड आफ्टर फिक्स पीरियड 10 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर यू विल रिसीव ए लम सम अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट यू विल रिसीव। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसमें एक चीज और भी थी जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें व्यक्ति की जो लाइफ है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कितने भी अमाउंट का बीमा ले सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस पे लागू होते हैं प्रिंसिपल वो कौन कौन से हैं? पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। क्या बोला था मैंने अटमोस्ट गुड फेथ में? इट मींस वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। आपको कोई बीमारी है, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको टोटल इंफॉर्मेशन अपने जीवन के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। आपने कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है? यू हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अपनी लाइफ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होती है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहां पर आप अपने जिस व्यक्ति पर आपका इंटरेस्ट है उसका बीमा भी आप ले सकते हैं। फादर के द्वारा अपने सन का, अपने डॉटर का, अपनी वाइफ का बीमा लिया जा सकता है, और एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज का बीमा लिया जा सकता है। यू कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ दैट पर्सन इन विच यू हैव सम इंटरेस्ट। आप ऐसे व्यक्ति का बीमा ले सकते हैं जिसमें आपका कोई हित है। आप दूसरे व्यक्ति का बीमा भी करवा सकते हैं। फादर के द्वारा अपने बेटे का बीमा करवाया जा सकता है, अपनी बेटी का बीमा करवाया जा सकता है, अपनी वाइफ का बीमा करवाया जा सकता है। ठीक है बेटा। उसी तरह से एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज का बीमा करवाया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ये था। बाकी हमने पहले, अब दूसरी टाइप्स की जो इंश्योरेंस है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय।